हाँ हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास नाइन्थ इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड की जो है एजुकेशनल वीडियो देने जा रहे हैं। इस एजुकेशनल वीडियो में आपको सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ का पोर्शन पढ़ाया जा रहा है। और इस सोशल साइंस में चूँकि अभी इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एमपी बोर्ड का सिलेबस चेंज कर दिया गया है और इंग्लिश सब्जेक्ट की अभी भी बुक नहीं आई है। सोशल साइंस की बुक आई है जो चेंज हो गई है, जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक्चुअल में सोशल साइंस या में क्या क्या चीज़ें होती है। सोशल स्टडी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मतलब इतिहास होता है, ज्योग्राफी होती है, ठीक है ना, और सिविक्स होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर सोशल स्टडीज़ बनती है, ठीक है। तो सोशल स्टडीज़ में हम क्या पढ़ते हैं? हम इतिहास को पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है इट इज़ पास्ट स्टोरी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के पिछली कहानी को हम इतिहास कहते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे किसी व्यक्ति का कोई अतीत हो, तो अतीत को हम, पास्ट को हम इतिहास कहते हैं। जैसा कि हमने आपने अपने देश के बारे में सुन रखा है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। सुना है? बिल्कुल सुना है। अब आज़ादी के बाद हमारे देश ने संविधान बनाया और हमें क्या अधिकार दिए? समानता के अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हमें। और ये समानता और स्वतंत्रता का अधिकार हमें अभी मिला है 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। और उसकी जो पहले की कहानी यदि हम देख ले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो विश्व के किसी भी देश के पास, किसी भी नागरिक के पास यह आज़ादी नहीं थी। चाहे वो हमारा देश हो या एशिया कॉन्टिनेंट हो या दुनिया के अन्य हिस्से हों, वहाँ पर भी जो जीवन की व्यवस्था यही थी कि एक राजा होता था या अपन उसे सम्राट कह ले, वो होता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार नियम बनाता था और उसके अनुसार प्रजा को चलना होता था। और वह नियम हो सकता है कष्टदायी भी होते थे, लेकिन फिर भी इंसान को उसके अनुसार ही चलना पड़ता था, क्योंकि किसी के पास इतने विचार नहीं थे। उस वक्त के समय में इंसान इतना ज्ञानवान नहीं था। और होता क्या है कि जो दिमाग का डेवलपमेंट है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, के अनुसार जो है संघर्ष जो है वो जारी रहा, दुनिया का और हमारा और आपका, सभी का संघर्ष जारी रहा। अब आप ये कहेंगे कि हम आज जैसा कि हम जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट बने। हमारी दुनिया क्या है? एक गोल बॉल के समान है। काय के समान है? एक गोल बॉल के समान है। इसमें ज़मीनी हिस्से को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं और पानी के हिस्से को हम ओशियंस कहते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट की कहानी अलग है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कहानी अलग है, अमरीकी कॉन्टिनेंट की कहानी अलग है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की कहानी अलग है। मतलब अलग अलग भूभाग की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा गया है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको, फ्रांस में लोगों ने समानता का अधिकार कैसे प्राप्त किया, स्वतंत्रता का अधिकार कैसे प्राप्त किया, अभिव्यक्ति का आधार, अभिव्यक्ति माने हमारे जो विचार हैं, अपने विचारों को हम बोल सकें, तो इसका अधिकार उन्हें कब प्राप्त हुआ? जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें एक समानता का अधिकार मिला। मतलब हम किसी भी जाति के हों, हमें पढ़ाई करने का अधिकार मिल गया। हम किसी भी संप्रदाय के हों, हमें कहीं पर भी जाकर पूजा करने का अधिकार मिल गया। एक हिंदू है वो चर्च भी जा सकता है,
वो गुरुद्वारा भी जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। इसी को कहते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। एक व्यक्ति है, यदि किसी धर्म का पालन करना चाहता है तो वह उसकी अपनी इच्छा है के अनुसार वो अपने धर्म का दूसरे धर्म का पालन कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता है हमारी। तो इस स्वतंत्रता का अधिकार हमें आज़ादी के बाद जो संविधान बना, संविधान माने क्या, नियम बने, देश में नियम बने कि क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वही जो है नियम बना, और उस पर संविधान सभा ने, हमारे संविधान सभा ने उस पर दस्तखत किए। ये कहे कि इस हिसाब से अब हमारा देश आगे चलेगा।